स्ट्रॉन्ग गर्ल नामसून एपिसोड 5। तो एपिसोड की शुरुआत में हम नामसून और हीशिक को उसी गोडाउन के अंदर देखते हैं और बाहर से इन दोनों को जिनशिक गाइड कर रहा होता है। कहता है कि 10 मिनट में सारे कैमरास फिर से एक्टिवेट हो जाएंगे, इसलिए उन्हें जल्दी से अपना काम शुरू करना होगा। इसलिए हीशिक अपने ग्लासेस पहन लेता है, इससे अंधेरे में भी अच्छे से देखा जा सकता है। पर नामसून को इसकी जरूरत नहीं थी, वो अपने पावर से ही सब कुछ देख पा रही थी। वो दूर से ही देख लेती है कि किस कार्टून में मार्क्स रखे हुए हैं। वो छलांग लगाकर ऊपर पहुंच जाती है और हीशिक वही खड़ा रहकर उसे देख रहा था कि हीशिक के ऊपर एक कार्टून का बॉक्स गिरने वाला था, लेकिन तभी नामसून आकर उसे बचा लेती है। हीशिक इतना डर गया था कि उसकी हार्ट बीट बहुत ही तेजी से चल रही थी। इसे नामसून सुन लेती है और फिर हीशिक उसका हाथ हटाकर खड़ा हो जाता है। ये कार्टून से कुछ मार्क्स निकाल कर अपने पास रख लेते हैं। इसे नामसून उन बॉक्स को रखकर नीचे उतर रही होती है तो उसका पैर फिसल जाता है, जिससे वो जाकर हीशिक के ऊपर गिरती है और इससे हीशिक को थोड़ी चोट भी आ गई थी। तभी जिनशुक उन्हें जल्दी से बाहर आने के लिए कहता है और फिर ये बाहर के लिए निकलने लगते हैं। नामसून देखती है कि हीशिक को चोट लगी है, इसलिए वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, इसलिए नामसून उसे उठाकर ही दौड़ने लगती है। बाहर हम जिनसुक को देखते हैं। वो कह रहा था कि अंदर उसे लड़की को लेकर नहीं जाना चाहिए था, कहीं उसे चोट तो नहीं लग गई। वही हीशिक को सदमा लग गया था कि एक लड़की उसे उठाकर भाग रही थी। वो मन में यही सोच रहा था कि अब वो क्या मुंह दिखाएगा। आगे ऋषियों को देखते हैं। वो एक्सरसाइज कर रहा था और उसके मसल्स को देखकर लगता है कि उसके अंदर भी एक अलग सी पावर है। एक्सरसाइज करने के बाद वो एक ड्रिंक पीता है जो कोई नॉर्मल ड्रिंक तो नहीं लग रही थी। दूसरी तरफ गुमजू और पोलंटिया से चैट कर रही थी। उसे एक जगह पर बुलाया जाता है और इसके लिए वो निकलती है। रास्ते पर उसे वही आदमी मिलता है, हेरिटेज क्लब में उसे ओपोलेंटिया का कार्ड दिया था। उसे एक जगह पर लेकर आता है और बताता है कि उनके सामने जो खाना बना रहा है वो ओपोलेंटिया के वाइस चेयरमैन है। गुमजू ये सुनकर हैरान थी कि ओपोलेंटिया का चेयरमैन होने के बाद भी वो यहाँ पर आकर खाना बना रहा है। आगे इनकी बातों से पता चलता है कि ओपोलेंटिया भी गुमजू की तरह अच्छे ही काम करती है। उनकी कंपनी भी पैसों को सही काम के लिए यूज करती है और इसलिए उस आदमी ने गुमजू को अपना कार्ड दिया ताकि वो मिलकर काम कर सके। गुमजू को जब ये सब पता चलता है तो वो उनसे कहती है, आपको कभी भी मेरे से कोई भी हेल्प की जरूरत पड़े तो कह देना, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। कि नामसून और हीशिक को देखते हैं। वो नामसून को घर छोड़ने के लिए आए थे। फिर हीशिक नामसून को आगे छोड़ने के लिए उसके पीछे जाता है और नामसून उसे घर जाने के लिए कहती है। हीशिक उसे थैंक यू कहता है क्योंकि उसने आज उसकी जान बचाई थी और नामसून हंसते हुए कहती है कि उसे आज बहुत ही मजा आया, ये काम बहुत ही अच्छा है। इसके बाद नामसून घर आ जाती है और जुंगना से पूछती है कि उसकी मॉम घर पर आ गई है, पर अब तक गुमजू घर नहीं आई थी, इसलिए नामसून अपने रूम में चली जाती है। हम जुंगना को डेटिंग ऐप यूज करते हुए देखते हैं। उसे बहुत ही खुशी होती है क्योंकि उसे किसी की प्रोफाइल मिल गई थी, लेकिन जब वो प्रोफाइल चेक करती है तो वो ग्युमडोंग की थी, जिसे देखकर वो तुरंत अपना रिक्वेस्ट कैंसिल कर देती है और अपना अकाउंट भी डिलीट कर देती है। वही रूम में नामसून अपनी बुक में लगाए कोरियन लड़कों की तस्वीर देख रही थी। वो कह रही थी अचानक आजकल उसका इन चीजों से लगाव कम हो गया है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा होगा। तभी हीशिक का उसे मैसेज आता है कि उसने मार्क्स को छुआ था तो वो अपने हाथ धो ले, और ये पढ़कर नामसून स्माइल करने लगती है और सोचने लगती है शायद इसकी वजह कुछ और है। अगले दिन देखते हैं कि एक लड़का पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और वो रीवा के बारे में जानकारी दे रहा था। वो बताता है कि उसने डुगो कंपनी में रीवा को देखा है। तभी उसके सामने रीवा आ जाती है। वो फोन कट कर देती है और उसे धमकाना शुरू कर देती है। वो कहती है मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और तुम्हें क्या लगता है कि मेरे सिर पर इतना इनाम होने के बावजूद भी मैं यहाँ पर क्यों काम कर रही होंगी। अगर किसी को भी मेरे बारे में कुछ भी बताया तो तुम्हें काट कर मैं कहीं डिलीवर कराऊंगी। और ये सुनकर वो लड़का डर जाता है और वो फिर से पुलिस स्टेशन कॉल नहीं करता। वहीं पुलिस स्टेशन से योजी कॉल करके हीशिक को इसके बारे में बता देती है। हीशिक भी ये सुनकर टेंशन में आ जाता है कि वो लड़की डुगो में क्या कर रही है। वहीं वो नामसून का पीछा करते हुए तो वहाँ नहीं आ गई। वहीं दूसरे सीन में हम रीवा को देखते हैं जो अपनी टीम के आदमी को कॉल करके बताती है कि नामसून भी यही काम कर रही है और एक आदमी ने उसे पहचान लिया था और पुलिस में भी कॉल कर दिया था। सामने से उसे यही सजेशन मिलता है कि उसे वहाँ से चले जाना चाहिए, पर रीवा के मन में बहुत ही खुन्नस भरी पड़ी है। वो कहती है कि मैं सबको मार दूंगी और मैं शुरुआत करूंगी नामसून से। अगर वो नहीं आती तो आज उसकी लाइफ कुछ और होती। आगे गोडाउन में हम नामसून को देखते हैं जो मजे से अपना काम कर रही थी और मैनेजर उसके आगे पीछे घूम रहा था क्योंकि वो नामसून से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। वो उससे पूछता है क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी, मुझे बस ये जानना है कि तुम मंगोलिया में क्या खाती थी जो तुम इतनी ताकतवर हो गई। और नामसून उसे अपने डाइट का अजीब सा फंडा बताती है। वो बताती है कि एक दिन में ही वो 100 अंडे खाया करती थी, वो भी बिल्कुल कच्चे। अगर वो भी ऐसा करेगा तो वो भी उसी की तरह स्ट्रांग हो जाएगा, पर ये सीक्रेट वो किसी को भी ना बताए। आगे हम गुमजू को देखते हैं। जब वो अपने होटल लौटती है तो मैनेजर बताता है
कि मैं सोनजू उसका वेट कर रही है और सोनजू के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। फिर भी वो गुमजू से मिलने आई थी। गुमजू जब उससे मिलती है तो सोनजू उसे अपनी डायमंड की रिंग देती है और कहती है इसके बदले मुझे 20 मिलियन वॉन चाहिए। वो उसके पास पैसे लेने आई है, इसका मतलब कोई बड़ी वजह जरूर है। गुमजू उससे कहती है तुम्हें जो भी पैसे चाहिए मैं दे दूंगी, पर इसकी वजह तुम्हें बतानी होगी, क्योंकि यहाँ का रूल यही है कि मेरी कंपनी उन्हीं लोगों को पैसे देगी जो पैसों का सही यूज करते हो। फिर सोनजू उसे मिस्टर ब्रेड सॉन्ग के बारे में बताती है कि उसके पास करोड़ों पैसे आते हैं और वो कंपनी उन्हें पैसे डबल करके देती है, तो बस उसे भी वहाँ पर पैसे लगाने थे। आगे हिशिक को देखते हैं, वो नामसुन को बताता है कि नकली रिवा डुगो में ही काम कर रही है और ये सुनकर नामसुन खुश हो जाती है, क्योंकि अगर वो वही काम कर रही है तो उससे उसकी मुलाकात जल्दी होगी। पर हिशिक उससे कहता है कि हमें उसे मिलना नहीं है, उसे अरेस्ट करना है, उसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। नामसुन कहती है पर मैं ऐसा नहीं सोचती और मेरी माँ का भी यही मानना है। दरअसल गुमजू ने जानबूझकर रिवा के कमरे में अपनी घड़ी छोड़ दी थी ताकि वो जाते टाइम उन्हें लेकर चली जाए, क्योंकि उसका मानना है कि गरीबी की वजह से वो गलत दिशा में चली गई। कुछ पल के लिए ही सही उसने उसको बेटी माना था, तो वो एक बार उसे सुधरने का मौका देना चाहती है। आगे हिशिक के पास उसके टीम का कॉल आता है और पता चलता है कि उन मार्क्स में से किसी भी तरह का ड्रग्स नहीं मिला। एक अनजान मैसेज की बुनियाद पर उन्हें ये मिशन शुरू नहीं करना चाहिए था, इसलिए उसके बॉस उसे फिर से बुला रहे थे। ये कहता है कि मुझे रेशियो के बारे में और जानकारी निकालनी है। अचानक उसने अपनी कंपनी बना ली, इसके लिए उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए इसकी कोई डिटेल नहीं है। डुगो कंपनी में जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर उसकी टीम उससे कहती है कि ये काम उनका नहीं है तो उसे वापस आ जाना चाहिए। शी कहता है पर मैं इस मिशन को जारी रखूंगा। आगे वो नामसुन को भी इसके बारे में बताता है। ये दोनों डिलीवरी करने पहुंच जाते हैं। जब वो दोनों सामान रख रहे थे तो हिशिक के पास उसके सीनियर का कॉल आ जाता है। उसके बुलाने पर भी वो वापस क्यों नहीं आया और अब हिशिक को पुलिस स्टेशन जाना होगा। जैसे ही वो सामान रखकर जा रहे थे तो अंदर से एक स्टाफ आकर उन्हें सामान अंदर रखने के लिए कहता है। डुगो कंपनी की पॉलिसी यहीं तक थी, पर वो स्टाफ उनसे बदतमीजी करने लगता है और हिशिक नहीं चाहता था कि नामसुन फिर से यहाँ पर कोई तमाशा कर दे। अंदर जाकर सामान रखने के बाद भी वो स्टाफ फिर से बदतमीजी करता है कि इनको किचन तक कौन रखेगा। तब नामसुन को गुस्सा आने लगता है और किसी तरह हिशिक उसे रोक लेता है और अपने साथ ले आता है। नामसुन कहाँ रुकने वाली थी, वो उससे कहती है झिक झिक तुम जाओ, ये आखिरी डिलीवरी थी, अब मुझे भी कुछ काम है, और ये कहकर वो चली जाती है। और हिशिक कहता है कि लगता है उस आदमी की अब शामत आने वाली है। अब नामसुन इस रेस्टोरेंट में कस्टमर बनकर आ गई थी, जाकर खाने की टेबल में बैठ जाती है। स्टाफ उससे कहता है अगर तुम्हें खाना है तो तुम जाकर सिंगल टेबल पर बैठो, ऐसी टेबल तुम जैसों के लिए नहीं होती। और तब नामसुन एक ही मुक्के में टेबल को तोड़ देती है और उसे डबल से सिंगल बना देती है। वो उसे खाना मंगवाती है और छोटे मोटे सारे काम करवाती है। वो उसे कहती है ये सब मैंने तुमसे ही सीखा है, जो तुम्हें यहाँ पर आकर पैसे देते हैं तुम उन्हें मालिक समझते हो और जो तुम्हारे लिए काम करते हैं उन्हें नौकर। और ऐसा करते हुए नामसुन उसे बहुत ही परेशान कर देती है। इसके बाद वो बिल के साथ टेबल के तोड़ने का पैसा भी देकर जाती है, जिससे उस आदमी को भी समझ आ जाता है कि उसने आज गलत लड़की से पंगा ले लिया था। आगे गुमजू को दिखाया जाता है, वो मिस्टर ब्रेड सॉन्ग के कंपनी में आई थी। यहाँ पर आकर पता चलता है कि उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है, इसलिए गुमजू अपना कार्ड निकाल कर उन्हें देती है और कहती है जाकर ये अपने बॉस को दिखाओ, जब वो मेरा बैंक बैलेंस देखेंगे तो वो मुझे खुद ही मिलने के लिए बुला लेंगे। और ऐसा ही होता है। थोड़ी देर में ही गुमजू उससे मिल पाती है और उससे पता चलता है कि वो अपने क्लाइंट के पैसे को रियल एस्टेट में लगाता है और कभी गवर्नमेंट की कोरिया उन्हें पकड़ना भी चाहे तो पकड़ नहीं सकते, क्योंकि डच गवर्नमेंट कोरिया की कभी मदद नहीं करेगी और जिससे वो हमेशा अपने क्लाइंट को सेफ रखता है। गुमजू के पास भी इतने सारे पैसे हैं कि वो टैक्स दे दे के थक जाएगी, पर अगर वो मिस्टर ब्रेड सॉन्ग के कंपनी में इन्वेस्ट करे तो उसके पैसे सेफ भी रहेंगे और उसका डबल भी होगा। आगे देखते योजी ने रिवा की पूरी जानकारी निकालनी थी। उनकी गैंग अनाथ बच्चों को अपने गैंग में ले लेती है, उन्हें ट्रेनिंग भी देती है और रिवा बचपन से ही तेज थी। 20 साल होने के बाद उनके पैरों में एक निशान बनाया जाता है जो उनकी गैंग की निशानी है। मरने पर इसी से उनकी पहचान भी की जाती है और यही उनकी गैंग की परंपरा भी है। आगे हम गिलजुंग को नामिन के टैरेट शॉप पर देखते हैं। वो देखती है कि नामिन चाशनी में डोनट भिगो कर खा रहा था, इसलिए वो उसे डांटती है कि उसे जो कुछ मिल जाए सब नहीं खा लेना चाहिए। और तब बोंगोन से पूछता है कि आप इतनी सज धज कर क्यों घूम रही हो। दरअसल गिलजुंग ने जब से जुनही को यहाँ पर देखा है तब से उसका दिल उसी पर आ गया है। वो उसे अपना पार्टनर भी बनाना चाहती है। आगे वो जुनी के हाथों से बनी हुई कॉफी पीती है। भी जुनी के पास उसकी बेटी का कॉल आता है। पता चलता है कि उसकी बेटी का कार एक्सीडेंट हो गया है। उसे चोट नहीं लगी, पर जुर्माने के तौर पर उसे 20 मिलियन वॉन भरने पड़ेंगे। वो उसे वीडियो कॉल भी करता है और ये सच मानकर जुनही तुरंत पैसे भी ट्रांसफर कर देता है। और पुलिस स्टेशन जाकर पता चलता है कि एक फ्रॉड था।
उसकी बेटी का चेहरा यूज करके उनके साथ फ्रॉड किया गया है। और ये जानकर जुनही को काफी दुख होता है, पर गिलजुंग के लिए एक अच्छा मौका था उसके और भी करीब आने का। वो उसे डिनर के लिए पूछ लेती है और फिर नामिन के पास जुनही का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि वो आज लेट हो जाएगा। नामिन उनसे कहता है ठीक है, पर मेरी नानी के हरकतों की वजह से आप जॉब मत छोड़ देना। जैसे ही नामिन कॉल रखता है, उसके पास एक लड़की आती है और उसे एक मेडिसिन देती है। वो उसे कहती है तुम वेट लूज करना चाहते हो ना, मैंने भी इसी से किया था। अगर तुम भी पतले हो जाओगे तो हैंडसम दिखोगे। नामिन उससे मेडिसिन लेकर नीचे रख देता है और कहता है बढ़िया ही, ज्ञान देने वाली। दूसरी तरफ देखते हैं कि ड्रग्स के वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो रही है। किसी की मौत पूल में होती है तो किसी की मौत सिनेमा थिएटर में, तो कोई बार में मर रहा था तो कोई चलते हुए मर रहा था। और सबके मरने का कारण एक ही था, वो ड्रग्स। सारे डेथ के कंक्लूजन निकालने के बाद हेशिक को एक बात समझ आती है। सब लोग ज्यादा क्वांटिटी में पानी पी रहे थे, यानी कि पानी पीने से उस ड्रग्स को और भी बढ़ावा मिलता है। जितना पानी पीते हैं उस ड्रग्स का पावर और भी बढ़ता है, यानी कि वो ड्रग्स बॉडी में जाकर इंसान को पानी पीने के लिए मजबूर करती है। हेशिक बार बार अपने सीनियर को भी पानी पीते हुए देख रहा था। वो तुरंत जाकर उन्हें पानी पीने से रोक देता है। आगे नामसून को देखते हैं, वो अकेली ही रात को इस फैक्ट्री में आई थी ताकि वो फिर से कोई सुराग ढूंढ पाए, पर हेशिक दूसरे कामों में उलझा हुआ था, इसलिए वो नहीं आ पाया। यहाँ पर हम रिशियो को भी देखते हैं। वो यहाँ पर बिजली की सहायता से अपने आसपास एक पावर क्रिएट कर लेता है और तभी नामसून उसे देख लेती है। वो उससे पूछने लगती है क्या आप ठीक है, और जैसे ही नामसून उसके पास आती है वो उसे झटका देकर दूर फेंक देता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि रिशियो भी कोई आम बंदा नहीं है। इसके बाद हम गुमजू को देखते हैं। ओपोलेंटिया से फिर से कुछ मैसेज आए थे। डुगो को कंपनी रशियन माफिया ग्रुप से मिली हुई है। डुगो ने रातों ही रात अपना कारोबार बढ़ा लिया था, लेकिन इसके लिए पैसे कहाँ से आए इसकी कोई जानकारी नहीं है। गुमजू कहती है इसकी जानकारी नहीं है, इसका मतलब ये पैसे ड्रग्स से आए हैं। जब जुंगना बाहर आती है वो ग्युमडोंग से पूछती है क्या तुम डेटिंग ऐप यूज करते हो। वो कहता है हाँ। जुंगना कहती है मेरे प्रोफाइल में झांकना भी मत, और ग्युमडोंग कहता है इसका मतलब तुम भी अकेली हो मेरी तरह। तभी यहाँ पर नामसून आ जाती है और फिर वो गुमजू से मिलती है। वो गुमजू को सब कुछ बताती है कि आजकल वो झिकझिक की मदद कर रही है क्योंकि उन्हें ड्रग्स के मास्टरमाइंड को पकड़ना है। तभी नामसून लैपटॉप पर रिशियो की तस्वीर देखती है और वो अपनी मॉम से कहती है कि इसको मैंने डुगो कंपनी में देखा है। तब गुमजू बताती है कि ये डुगो कंपनी का CEO है। तो नामसून को याद दिलाती है कि वो आम जिंदगी जीने के लिए पैदा नहीं हुई है, वो एक खास लड़की है। जो नामसून से कहती है हम दोनों को मिलकर इस दुनिया को बचाना होगा। आगे हम रिशियो को देखते हैं। वो अपने लोगों से पता करने के लिए कहता है कि कल रात को गोडाउन में कौन था। सब कुछ चेक कराने के बाद भी पता नहीं चलता कि कल रात को गोडाउन में कौन था, क्योंकि वो जब वहाँ पर था तब तक सभी एम्प्लॉय अपने घर जा चुके थे। और तब उसका आदमी ये भी बताता है कि मैनेजर ने एक वीडियो बनाई है। उनकी कंपनी में एक ऐसी लड़की भी काम करती है जो बहुत ही स्ट्रांग है। और तब रिशियो नामसून की वीडियो देखता है। उसे देखकर वो मुस्कुराता है और कहता है वो मिल गई। वही गुमजू को देखते हैं, वो हेशिक से मिलने जाती है। उसे बताती है कि डुगो कंपनी में ड्रग्स है, ये मैसेज उसी ने किया था। ये कंफर्म है कि डुगो कंपनी से ही ड्रग्स आया है। तुम डुगो पर जाकर अपनी जांच शुरू करो और मैं रिशियो के बारे में पता लगाती हूँ। वही हम फैक्ट्री में नामसून को देखते हैं। वो कार्टून से एक पेपर निकालकर अपने पास रख लेती है और जैसे ही वो वहाँ से जा रही थी तो उसकी टक्कर रीवा से हो जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे। इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाती है।